कुछ ऐसे रत्न जीवन में आते हैं और हमें अपने उज्जवल और महान शिक्षाओं से अवगत करा जाते हैं। जो संस्कार हम पर होते हैं उन्हीं संस्कारों से हमारे कर्म बनते हैं और हमारे कर्म से ही परिवार, समाज, ये जितने भी विभाग बने हुए हैं वो सब कार्यरत होते हैं। एक विभाग मातृभूमि का है, अपने देश का है, उस भूमि का है जो विश्व में गुरु की संज्ञा से पहचानी जाती है और हम उस भारत के नागरिक हैं। तो सिपाही सीमा पर युद्ध करता है, अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में सेवा करते हैं, सभी अपने अपने सेवाओं में लगे हैं, लेकिन नागरिक इतनी महान सेवा तो नहीं कर सकता। तो वो यदि अपने जो उचित देय है जिससे कि सरकारें अपनी योजनाएं बनाती है, वो देना भी एक नागरिक का परम कर्तव्य होता है। और यदि नागरिक उसमें सहयोग न दे तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए अपने करों का, टैक्सेशन का यथा समय उचित, यानी जिसे कहते हैं कि समर्पण करना, ये भी देशभक्ति ही है। ये वो देशभक्ति है जो परिणाम के रूप में सामने आती है। आज सरकारें विकास योजनाएं बना रही है और कुछ धन धान्य देने की, कुछ देने की बातें करते हैं, लेकिन पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी किसी ने देने की बात नहीं की, सबने लेने की ही बात की। और पहली बार कुछ देने की बातें सुनने में आ रही है। तो इसलिए नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि वो अपनी उचित जो कर्तव्य है उसका पालन करें और इस विकास यात्रा में नागरिक की दृष्टि से भी हम जिसे कहते हैं कि सकारात्मक सहयोग करेंगे। इसी संकल्प से हमने अपना जीवन जीना चाहिए। हम तो सब कुछ लें, लेकिन वो आता कहाँ से है इसकी भी जानकारी अवश्य ही रखना, ये नागरिक शास्त्र का एक नियम है, ऐसा हमें लगता है। और ये संस्कार उन मित्रों ने दिए जिन्होंने जीवन पर्यंत इस भारत को मातृभूमि का दर्जा दिया, मातृभूमि के रूप में इस देश की विभिन्न विभागों में सेवा की। उन मित्रों का भी आज स्मरण करते हैं और इस अल्प अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर। धन्यवाद। सद्गुरु भगवान की।